6 जरूरी विटामिन जो आपके पैरों को बुढ़ापे में भी मजबूत बनाए रखेंगे। एक भी छूटा तो खतरा बच जाएगा। पैरों में कमजोरी, चलने में तकलीफ, सीढ़ियां चढ़ने में डर या रात को पैरों में झंझनाहट, ये सब बढ़ती उम्र की आम परेशानियां हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी दिक्कतों के पीछे एक बड़ा कारण है, विटामिन की कमी। और यही लापरवाही भविष्य में आपको व्हीलचेयर तक पहुंचा सकती है। भारत में 60 की उम्र के बाद हर दूसरा बुजुर्ग मांसपेशियों की कमजोरी या हड्डियों के झुकाव से जूझ रहा है। लेकिन डरिए मत, इस वीडियो में हम बताएंगे 6 ऐसे जरूरी विटामिन और पोषक तत्व जो आपके पैरों को फिर से ताकतवर बना सकते हैं। विटामिन डी, हड्डियों का असली रक्षक। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना ईंधन एक गाड़ी के लिए। ये शरीर में कैल्शियम को सोखने में मदद करता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो कैल्शियम चाहे जितना भी खाया जाए, वो हड्डियों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसका सीधा असर हड्डियों पर होता है। वे धीरे धीरे खोखली और कमजोर होने लगती है। आईसीएमआर और एम्स की रिपोर्ट बताती है कि भारत के 60 साल से ऊपर के 80% बुजुर्गों में विटामिन डी की भारी कमी है। इसका नतीजा होता है मांसपेशियों की कमजोरी, संतुलन बिगड़ना और अचानक गिरने का खतरा बढ़ना, खासकर बाथरूम, रसोई या सीढ़ियों पर। गिरने से हड्डियां टूट सकती है और कई बार तो ये दुर्घटना जीवन भर की निर्भरता में बदल जाती है। समाधान सीधा है, हर दिन सुबह की 10 से 15 मिनट की धूप, जिसमें शरीर का कम से कम चेहरा और हाथ खुले रहें। साथ ही दूध, दही और विटामिन डी सप्लीमेंट्स का सेवन डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। यही वो छोटा कदम है जो बड़े खतरे को रोक सकता है। विटामिन बी12, नसों का सुरक्षा कवच। बढ़ती उम्र में अगर पैरों में सुन्नपन, सुई चुभने जैसी झंझनाहट या चलने में लड़खड़ाहट महसूस होती है तो इसे मामूली न समझें। यह संकेत हो सकता है विटामिन बी12 की गंभीर कमी का। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार 60 वर्ष की उम्र के बाद शरीर की बी12 को सोखने की क्षमता घटने लगती है, जिससे नसों पर असर पड़ता है। बी12 की कमी से तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है। इससे न सिर्फ चलने फिरने में दिक्कत होती है, बल्कि संतुलन भी बिगड़ता है। कुछ मामलों में ये कमजोरी स्थायी हो जाती है, जिसे बाद में ठीक करना मुश्किल होता है। बी12 की कमी से मस्तिष्क पर भी असर पड़ता है। भ्रम, भूलने की बीमारी और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं भी जुड़ी होती है। इस जरूरी विटामिन को अंडा, मछली, दूध, दही और विटामिन बी12 से भरपूर अनाज से पाया जा सकता है। अगर कमी अधिक हो तो डॉक्टर की सलाह से बी12 के इंजेक्शन या टैबलेट्स लेना जरूरी हो जाता है। समय रहते ध्यान दिया जाए तो नसों को फिर से मजबूत बनाया जा सकता है और जीवन की गति और संतुलन वापस पाया जा सकता है। विटामिन ई, मांसपेशियों का सुधारक। पैरों में अक्सर थकान, ऐंठन और कमजोरी हो रही है। विटामिन ई की कमी से ऐसा होता है। एनआईएच और मायो क्लिनिक की रिसर्च बताती है कि यह विटामिन मांसपेशियों की मरम्मत करता है और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। बादाम, सूरजमुखी के बीज और हरी सब्जियां इसकी अच्छी स्रोत है। लेकिन एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वे तेलों से विटामिन ई लेने की सोचते हैं, लेकिन खाना पकाने में वो नष्ट हो जाता है। विटामिन सी, नसों की ताकत। पैरों की नसें और जोड़ अगर कमजोर हो रहे हैं तो विटामिन सी तुरंत शुरू करें। क्लीवलैंड क्लिनिक कहता है कि विटामिन सी कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो नसों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से चोट आसानी से लगती है, जोड़ दर्द करते हैं और टांगे सूजती है। आंवला, अमरूद, नींबू, शिमला मिर्च और संतरा खाएं, पर ध्यान रखें, इसे कच्चा ही ले, पकाने से गुण खत्म हो जाते हैं। विटामिन के 2, हड्डियों की रक्षा पंक्ति। बहुत कम लोग जानते हैं कि सिर्फ विटामिन डी से हड्डियां नहीं मजबूत होती, के 2 की भी उतनी ही जरूरत है। एनआईएच और जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के मुताबिक के 2 कैल्शियम को सही जगह पहुंचाता है, यानी हड्डियों में, वरना वही कैल्शियम नसों में जमकर हार्ट की बीमारी बन सकता है। घी,
पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां और खासकर फर्मेंटेड फूड जैसे दही से इसे पाया जा सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं और के दो नहीं, तो ध्यान दें, यह बहुत बड़ा खतरा है। विटामिन B6 ऊर्जा का इंजेक्शन। हर समय पैरों में थकान महसूस होती है, नींद लेने के बाद भी ऊर्जा नहीं लगती, तो B6 की कमी है। हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार B6 रेड ब्लड सेल्स बनाता है जो ऑक्सीजन ले जाते हैं मांसपेशियों तक। इसकी कमी से ऐंठन, मांसपेशियों में जलन और कमजोरी होती है। केला, आलू, ओट्स और अंडे इसमें मददगार हैं, लेकिन ध्यान दें, इसे जरूरत से ज्यादा भी न लें, वरना नसों को नुकसान हो सकता है। अब एक खतरनाक सच्चाई जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, इन विटामिन्स की कमी केवल भोजन से नहीं पूरी होती, क्योंकि बुजुर्गों में पोषक तत्व सोखने की क्षमता घट जाती है। ICMR और एनाइन की रिपोर्ट बताती है कि 60 की उम्र के बाद शरीर को विटामिन की जरूरत ज्यादा होती है, पर शरीर उसे कम सोखता है। इसलिए सिर्फ खाना ही नहीं, सही समय पर डॉक्टर से परामर्श लेकर सप्लीमेंट लेना जरूरी है। तो अब क्या करें? 1. सुबह 15 मिनट की धूप जरूर लें। 2. हर हफ्ते 3 बार हल्की वॉक या पैरों की एक्सरसाइज करें, जैसे दीवार पकड़कर स्क्वाट्स। 3. दही, दूध, पनीर, फल और हरी सब्जियां हर दिन लें। 4. प्यास लगने से पहले पानी पिए। शरीर में पानी की कमी से विटामिन सही से नहीं घुलते। 5. साल में एक बार ब्लड टेस्ट करवाकर विटामिन D, B12 और B6 की जांच कराएं। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वे अपने शरीर की आवाज नहीं सुनते। जब टांगे जवाब देने लगती है, तो लोग इसे उम्र मानकर चुप हो जाते हैं। पर हर परेशानी उम्र की नहीं होती, कई बार वो पोषण की चुपचाप आती चेतावनी होती है। अगर अभी भी समय रहते आपने इन 6 विटामिन्स की जरूरत को नहीं समझा, तो चलना फिरना तक मुश्किल हो सकता है। इसलिए एक छोटा सा कदम आज उठाइए, ताकि कल का हर कदम मजबूती से उठ सके। याद रखिए, बुढ़ापा लाचार नहीं होना चाहिए। अगर पोषण सही हो, तो हर उम्र में पैर भी मजबूत रहते हैं और आत्मविश्वास भी।